समीर को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो मैं कहूंगा उजाला। वो उन लोगों में से था जो कमरे में आते ही हवा बदल देते हैं, जैसे कोई खिड़की खुल गई हो, जैसे घुटन को रास्ता मिल गया हो। हम बचपन से साथ थे, इतने साथ कि कई बार मुझे लगता था कि हमारी जिंदगी अलग अलग नहीं, बस एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। मैं थोड़ा शांत, सोचने वाला, और वो हर वक्त हंसने वाला, लोगों के काम आने वाला, बिना वजह खुश रहने वाला इंसान। शादी के बाद जब नेहा मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा था कि वो भी समीर को वैसे ही अपनाएगी जैसे मैंने अपनाया है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक अजीब दूरी महसूस करनी शुरू की। नेहा उससे कभी खुलकर बात नहीं करती थी, उसकी मौजूदगी में औपचारिक हो जाती, और समीर की वही बेफिक्र हंसी जो मुझे सुकून देती थी, उसे जैसे भीतर तक चुभती थी। पहले मुझे लगा स्वभाव का अंतर होगा, फिर लगा शायद समय लगेगा, लेकिन बात समय से आगे निकल चुकी थी। वो उसे नजरअंदाज या नापसंद नहीं करती थी, वो उससे नफरत करती थी। एक रात जब हम दोनों छत पर बैठे थे और हवा में अजीब सी खामोशी तैर रही थी, मैंने उससे पूछ ही लिया, नेहा, तुम समीर से इतनी दूरी क्यों रखती हो? वो मेरे लिए क्या है ये तुम जानती हो, लेकिन मैं चाहता हूं वो तुम्हारे लिए भी अपना हो। नेहा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। नेहा की आंखें भर आईं। उसने दूर अंधेरे में देखा, जैसे कोई पुरानी स्मृति वहां खड़ी हो। फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हें पता है, मां के जाने वाले दिन मैंने समीर को ही सबसे पहले भेजा था बाजार। मैं चुप रहा। वो आगे बोली, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, घर में लोग आ रहे थे। किसी ने कहा अगरबत्ती कम है। मैंने समीर को फोन किया कि वो बाकी सामान के साथ अगरबत्ती भी ले आए। उसकी आवाज भारी होने लगी। वो कॉल शायद गलती से लग गया, या उसने जेब में फोन रखते हुए उठा लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉल कट नहीं हुआ। उधर से हंसी की आवाज आ रही थी। राहुल जोर जोर से हंस रहा था। वो मजाक कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने होंठ भींच लिए। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसे पता था मां चली गई थी, उसे पता था, फिर भी वो हंस रहा था। उस पल मुझे जवाब नहीं सूझा। उस रात पहली बार समीर की हंसी मुझे भी हल्की नहीं लगी। कुछ दिन बाद दोस्तों की एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, और समीर वही था, हंसता हुआ, सबको हंसाता हुआ, माहौल को हल्का करता हुआ। लेकिन इस बार मैं उसे वैसे नहीं देख पा रहा था जैसे हमेशा देखता था। मेरे भीतर नेहा की आवाज गूंज रही थी। उसे पता था, फिर भी वो हंस रहा था। मैंने उसे इशारे से बुलाया और बैल्कनी के कोने में ले गया, जहां शोर धीमा पड़ जाता है और सच थोड़ी आसानी से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद नेहा भी हमारे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने शांत स्वर में पूछा, समीर, एक बात पूछूं, और सच सुनना चाहता हूं। वो मुस्कुराया। इतना गंभीर क्यों है भाई, पूछ। मैंने कहा, अच्छा बताओ कि अगर तुम्हारे किसी करीबी की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी या तुम दुखी दिखोगे? उसने कहा, यह कैसा सवाल है? चाहे वो मेरा करीबी हो या चाहे वो मेरे करीबी का कोई अपना हो, हर हालात में दुखी होगा। किसी के जाने से खुशी कैसी? मैंने सीधे कहा, दोस्त, मुझे पता चला है कि जिस दिन नेहा की मां का देहांत हुआ था, उस दिन जब तुम घर के बाहर गए थे, तब तुम ठहाके लगा के हंस रहे थे। सच बोल रहा हूं ना मैं? उसकी मुस्कान उसी क्षण रुक गई, चेहरा स्थिर हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर नेहा की तरफ, फिर नीचे। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, नहीं, मैं खुश नहीं था। तब मैंने वो पूछ ही लिया, लेकिन जब नेहा ने तुम्हें फोन किया था, तुम हंस रहे थे, तुम्हें पता था ना क्या हुआ था उस दिन? समीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन वो रोया नहीं। वो नेहा की तरफ मुड़ा और बहुत शांत आवाज में बोला, तुम्हारे भाई ने मुझे बाजार से सीधा तुम्हारी छोटी बहन को लेने भेजा था, उसे घर लाना था। नेहा सन्न रह गई। समीर आगे बोला, उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी मां नहीं रही। उसे लगा मां बस बीमार है। रास्ते भर वो मुझसे पूछती रही, मां ठीक हो जाएंगी ना, मां ठीक हो जाएंगी ना? मैं डर रही हूं। उसने एक पल रुककर सांस भरी। अगर मैं चुप हो जाता या उदास दिखता तो वो वहीं टूट जाती, रास्ते में ही। उसकी आवाज भर गई, लेकिन वो संभल कर बोला,
इसलिए मुझे हंसना पड़ा, मजाक करना पड़ा, उसे हंसाते हुए घर तक लाना पड़ा, जबकि मुझे हर सेकंड याद था कि हम उसे उसकी मां से आखिरी बार मिलाने ले जा रहे हैं। अब नेहा रो रही थी। समीर ने धीमे से कहा, श्मशान पहुंचने तक मैंने उसे सच नहीं बताया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां रास्ते में नहीं बताई जाती, उन्हें मंजिल पर ही कहना पड़ता है। सन्नाटा हमारे बीच बैठ गया। नेहा फूट पड़ी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। समीर हल्का सा मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान, लेकिन इस बार उसके पीछे का भार दिख रहा था। कभी कभी किसी की हंसी खुशी नहीं होती, वो सिर्फ किसी और को रोने से बचाने की कोशिश होती है। मैं दूर उसे देख रहा था और मुझे पहली बार समझ आया, हर वक्त हंसने वाला इंसान हल्का नहीं होता। कुछ लोग दुनिया का सबसे भारी दुख मुस्कुराकर उठाते हैं।